हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। मतलब हाइड्रोजन हेलाइड्स का क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे वो एडअप होता है अल्कीन में। और सेकंड हम लोग देखेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइंस। तो मैकेनिज्म जब देखेंगे उसमें देखेंगे कि कार्बोकेटाइंस फॉर्म होता है इंटरमीडिएट में, तो उसका स्टेबिलिटी क्या है, उससे प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट आता है, और कोई रीअरेंजमेंट होता है या नहीं होता है कार्बोकेटाइंस का, उससे स्टेबिलिटी पे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। दैट विल ऑल्सो वी विल सी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी इस वीडियो में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म होता है इसका। अल्कीन हाइड्रोजन हेलाइड्स क्या होता है, पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं। हाइड्रोजन जो भी हेलोजेंस के साथ हाइड्रोजन ऐड हो, HBr, HI, HCl, है ना, HF, ये सारे क्या होते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड हाइड्रोजन हेलाइड्स। ओके, इन सबों को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन हेलाइड्स बोलते हैं। ओके, लेट्स सी द मैकेनिज्म। क्या होता है, जो अल्कीन रिएक्ट करता है, सपोज करो HBr से रिएक्ट कर रहा हो, ठीक है। अब HBr से जब रिएक्ट कर रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा अल्कीन। तो अल्कीन जो है H प्लस क्या होगा इसमें, इस केस में इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो अल्कीन क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल। तो अल्कीन में H को ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये स्टेप क्या कहलाता है, पहला स्टेप क्या था, इलेक्ट्रोफाइल। याद अगर होगा पिछले वीडियो में हमने देखा था, स्टेप में क्या होता है, पहला इलेक्ट्रोफाइल एड्स टू द 2n sp2 कार्बन, है ना। सबसे पहले क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है sp2 कार्बन में, तो यहाँ एडअप हो गया, ठीक है। अब ये जो पहला स्टेप होता है वो काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी स्लो, इसलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों, क्योंकि काफ़ी स्लो होता है। किस रेट से, किस स्पीड से ये रिएक्शन पूरा करेगा, वो सारा इस पर डिपेंड करता है, बिकॉज दिस वन इज़ द स्लोवेस्ट वन। तो सबसे पहले स्लो फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाता है और ये हाइड्रोजन एडअप हो जाता है यहाँ पे, है ना। यही हमने देखा था रिएक्शन मैकेनिज्म में। अब ये इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, इसलिए इसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं। तो ये कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है, ये स्लोवेस्ट होता है। अब इसके साथ क्या रिएक्ट करेगा, Br माइनस, क्योंकि अब सेकेंड स्टेप है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है कार्बोकेटाइन से। जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है कार्बोकेटाइन से। तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे। देखो रिएक्शन का जो ये एरो कैसे यूज कर रहे हैं मैकेनिज्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक अलग सी वीडियो है, आप लोग उसको देखना है कैसे इसको यूज करते हैं। अभी आप ऐसे समझो कि ये इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, तो ये स्टेप क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल। ये सेकेंड स्टेप है, एड्स टू कार्बोकेटाइन, ये सेकेंड स्टेप हो गया हमारा। तो इसके ये स्टेप क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है। मतलब जैसे ही कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है ये रिएक्शन हो जाता है। तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है ये अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये स्टेप, पहला स्टेप क्या होता है, काफ़ी स्लो होता है। अब जो फर्स्ट स्टेप है वो काफ़ी स्लो होता है, यहाँ से यहाँ तक बनने का कार्बोकेटाइन। और सेकेंड स्टेप बहुत ही फास्ट होता है। इसीलिए क्या प्रोडक्ट बनेगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन पे। जो ये बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स में जो ये फॉर्म कर रहा है, सारा कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो जल्दी फॉर्म करता है, जो कम स्टेबल होता है वो धीरे फॉर्म करता है। तो हम लोग देखेंगे
कार्बोकैटायन कैसे इसमें फॉर्म करता है और क्या स्टेबिलिटी होता है। सो लेट्स सी, एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो उसका क्या रोल है वो देख रहे हैं। सपोज करो कि ये एक हमारे पास कंपाउंड है जो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम लोग को बताना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि अगर H, मान लो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन है, तो H अगर सेकेंड कार्बन के साथ ऐड करता है, चाहे सेकेंड कार्बन के साथ ऐड करें, H अगर चाहे सेकेंड कार्बन के साथ ऐड करें, चाहे H फर्स्ट कार्बन के साथ ऐड करें, दोनों ही केस में प्रोडक्ट तो एक ही बनेगा, जो कि ये प्रोडक्ट होगा। आप चाहे किसी के साथ ऐड करिए तो दोनों ही केस में प्रोडक्ट सेम बनेगा। इसीलिए हम लोगों को अभी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन कब होता है? टेंशन तब होता जब इस तरह का हो। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा हमारे पास रिएक्शन होता तो फिर टेंशन होता कि अरे अब क्या बनेगा। H इसके साथ भी ऐड हो सकता है, इसके साथ भी ऐड हो सकता है, और दोनों के साथ अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म होता। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि इंटरमीडिएट स्टेप पे जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है वो कैसा है। तो दोनों ही केस में दो डिफरेंट कार्बोकैटायन फॉर्म होंगे, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। नाउ सी कि किस तरह का कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो कैसा बनेगा। कार्बोकैटायंस के 3 टाइप होते हैं। कार्बोकैटायंस 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी कार्बोकैटायंस किसको बोलते हैं? प्राइमरी कार्बोकैटायंस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज ऑन प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन पता है ना क्या होता है? इसमें पॉजिटिव चार्ज सेकेंडरी कार्बन पे होता है। प्राइमरी कार्बन मतलब जिसके साथ सिर्फ H ही अटैच्ड हो, ठीक है। सेकेंडरी कार्बन मतलब जिसके साथ अल्काइल भी अलाउड, और टर्सरी मतलब होता है जिसमें 3 ग्रुप, जो तीनों ग्रुप होते हैं तीनों अल्काइल हो। अभी हम लोग देखेंगे। तो टर्सरी कार्बन, अभी हम लोग देखते हैं प्राइमरी कार्बन को, ठीक है। और प्राइमरी कार्बन क्या होता है? एक अल्काइल ग्रुप होता है और 2 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होते हैं। ये प्राइमरी हो गया। ये क्या होगा? सेकेंडरी, क्योंकि इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है, मतलब 2 कार्बन के साथ ही अटैच्ड है। और टर्सरी होता है जिसमें 3 कार्बन के साथ अटैच्ड हो, बीच वाला कार्बन, तो इसको हम लोग टर्सरी बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग कार्बोकैटायन समझ गया। ये प्राइमरी हो गया या सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया। स्टेबिलिटी के क्रम में क्या होता है? स्टेबिलिटी में जो जितना ज़्यादा बल्की होगा, मतलब जितना ज़्यादा उसके साथ अटैच्ड कार्बन्स होंगे, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा बल्की कौन होना चाहिए इसमें? टर्सरी, क्योंकि उसके साथ 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लगेंगे। उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? टर्सरी। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज जो डेवलप है इसको वो शेयर कर लेता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टेबिलिटी, उसके बाद बताएंगे क्यों होता है। तो सबसे पहले क्या होगा? टर्सरी। हम लोग 3 डिग्री कार्बन, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी 3 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 1 डिग्री। और ये क्या होता है? मिथाइल कैटायन। मिथाइल कैटायन क्या होता है? CH3+। तो ये इसका स्टेबिलिटी होता है। तो जहाँ भी सबसे पहले चेक करेंगे प्रोडक्ट में, टर्सरी तो नहीं बन रहा है। अगर टर्सरी बन रहा है तो सबसे ज़्यादा यही बनेगा। अगर टर्सरी नहीं बन रहा है तो सेकेंडरी बन रहा है तो सबसे ज़्यादा यही बनेगा। अगर 1 डिग्री का बन रहा है तो सबसे ज़्यादा यही बनेगा। तो यही हम लोग को चेक करना होगा। अभी एग्जाम्पल्स करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है।
तो उसमें आपको आइडिया आएगा कि कैसे स्टेबिलिटी चेक करते हैं। अब ये बात है कि स्टेबिलिटी जो है इस तरह से क्यों बिहेव करता है कि टर्सरी वाला ज़्यादा, सेकेंडरी वाला उसके बाद, प्राइमरी वाला सबसे बाद में, और मिथाइल केटायन सबसे कम। इसके पीछे रीजन है कि अल्काइल ग्रुप्स जो होता है ना वो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है। तो हम लोग स्टेटमेंट लिख लेंगे, अल्काइल ग्रुप्स स्टेबलाइजेज, हमने देखा ना कि अभी टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबलाइज करता है कार्बोकेटायंस को बिकॉज दे डिक्रीज द concentration of positive charge, the concentration of positive charge on the carbon। तो जो सेंट्रल एटम जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको ये लोग क्या करते हैं, ये इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं करेंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो ज़्यादा प्रोरिएक्टिव रहेगा रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, तो स्टेबल नहीं होगा, इसीलिए उसको डिस्टेबलाइज कर देता है। तो जितना ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायंस जो है अल्काइल ग्रुप, उसको कंसंट्रेशन उसका डिक्रीज कर देगा, उतना ज़्यादा वो लोग स्टेबलाइज होते जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को याद रखना है कि स्टेबिलिटी वाला जो फंडा है, ये फंडा हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। अब यहीं पे मार्कोनिगोस रूल काम आ जाता है। मार्कोनिगोस रूल क्या बोलता है, मार्कोनिगोस रूल के हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल जो है वहाँ ऐड करेगा जहाँ पर कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग इसको देखते हैं मार्कोनिगोस रूल्स के लिए, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पे R है और यहाँ H है। इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ ऐड करेगा, जो बोल रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन किस कार्बन पे ज़्यादा है, 2 नंबर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, क्योंकि ये कार्बन है यहाँ पर। तो इसके हिसाब से यहाँ पे H ऐड होना चाहिए। तो यहाँ अगर H ऐड होता है तो ये क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ पे हो जाएगा, ऐसा ही कंपाउंड बनेगा, क्लियर है। तो ये कौन सा है, ये टर्सरी कार्बन है ना। तो हम भी वही बात कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वही बनेगा जो 3 डिग्री हो, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे, जहाँ भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा उसमें हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले 3 डिग्री स्टेबल होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल केटाइन। तो अब यहाँ देखो, तो सेम मार्कोनिको रूल काम करेगा। तो मार्कोनिको रूल के हिसाब से अगर हम इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ ऐड करेगा, इस पे ऐड करेगा, और Br कहाँ ऐड करना चाहिए, यहाँ ऐड करना चाहिए। तो हमें पता चल गया क्या प्रोडक्ट बनता है, क्लियर है। अब इसका एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल्स में हम लोग कर लें। अब ये बताओ कि जैसे CH3 CH CH2 है, ये अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन करना चाहिए, ये एक कार्बन नंबर 2 है, हम नंबरिंग कर रहे हैं कार्बन का, तो H किसके साथ ऐड करना चाहिए, H पर मार्कोनिको रूल, H इसके साथ ऐड करना चाहिए, और Cl किसके साथ ऐड करना चाहिए, इसके साथ। तो क्या फॉर्मेशन बनना चाहिए, CH3 CH Cl CH3, यही कंपाउंड फॉर्म करना चाहिए, सिंपल है,
ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ये कंपाउंड फॉर्म होना चाहिए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कार्बोकेटाइन जो होता है। कार्बोकेटाइन के केस में ये एक स्पेशल केस है, इसमें ध्यान रखना होता है कि कभी कभी कार्बोकेटाइन जो होता है रीअरेंज करता है। अगर ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है तो क्या मतलब हुआ, रीअरेंज करता है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या मतलब हुआ रीअरेंज करने का, रीअरेंज करने का मतलब हुआ कि अगर एक रिएक्शन पहले देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। CH3 CH CH3, ठीक, CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, और HBr इसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। जब ये रिएक्शन करेगा तो यूजुअली क्या बनना चाहिए, कैसे रिएक्शन करेगा, इसका डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल एक की तरफ आकर्षित हो जाएगा और ये ऐसा, तो ये क्या फॉर्म करना चाहिए, ये फॉर्म करना चाहिए CH3 CH3 और यहाँ पे CH कैटायन CH3 एंड ये H यहाँ पे ऐड होना चाहिए, यही है। अब देखने वाली बात यह है कि ये क्या है, यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन है वो किसके ऊपर है, सेकेंडरी कार्बन के ऊपर, सेकेंडरी कार्बन के ऊपर है ना, तो इसको हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बोले, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है, टर्सरी होता है। तो नाउ हम लोग देखेंगे क्या कि ये रीअरेंज कर सकता है क्या, कैसे रीअरेंजमेंट होता है। तो उसके बगल में अगर कोई टर्सरी कार्बन की पॉसिबिलिटी बनती है तो वहाँ से हाइड्रोजन मूव कर जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, अगर ये यहाँ हो जाए, यहाँ चला जाए, ये हाइड्रोजन मूव करके यहाँ चला जाए, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर, तो दिस विल बी ए टर्सरी कार्बोकेटाइन, है ना। तो ये रीअरेंज हो जाता है, ये रीअरेंज होकर क्या बनता है, CH3 CH3 वी डू विथ डिफरेंट कलर कोडिंग ना, डिफरेंट कलर कोडिंग से करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। क्या हो जाता है, CH3 CH3 यहाँ पे CH एंड ये H हमारा जो अभी शिफ्ट हुआ वो H हो जाएगा, एंड देन CH3 और यहाँ पर फिर चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो नाउ दिस इज टर्सरी, ठीक है। तो ये टर्सरी कार्बोकेटाइन है। तो अगर इस तरह का फॉर्म हो रहा हो तो मेजर प्रोडक्ट अब इसके साथ रिएक्शन करके जो होगा वो बनेगा। तो इसके साथ रिएक्शन करेगा Br माइनस, तो क्या बन जाएगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH3 Br और ये, लेकिन इसके साथ भी Br माइनस रिएक्ट करेगा और माइनर प्रोडक्ट ये फॉर्म करेगा सॉरी, इसके साथ माइनर प्रोडक्ट ये फॉर्म करेगा। तो ये भी एक प्रोडक्ट होगा और ये भी होगा, बट दिस वन विल बी माइनर और दिस वन विल बी मेजर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो गया। इस जहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन H+ अरेंजमेंट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। एक एग्जाम्पल करो और बताओ इसमें क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH3
CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। आप दोनों प्रोडक्ट निकालो क्या बनता है, पॉज कर लो वीडियो, मैं आपको बताता हूँ क्या बनेगा। यूजुअली आपको मैकिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर हम लोग यहाँ करते हैं। सबसे पहले मार्कोनिको रूल के हिसाब से माइनर प्रोडक्ट हम लोग देखें, तो हम लोग देखते हैं इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन देखते हैं। तो कार्बोकेटाइन हमेशा जब भी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो तो कार्बोकेटाइन डेफिनेटली देखो क्या बनता है। तो इस केस में कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, इस केस में कार्बोकेटाइन सॉरी ये जो है ये CCH है। तो इस केस में कार्बोकेटाइन क्या फॉर्म करता है, ये बनेगा, देखने से ही लग रहा है कि इशूज आने वाला है। तो इस केस में कार्बोकेटाइन क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करेगा CH3 और यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अब जैसे यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा है तो आपको आसपास में देखना चाहिए कि अगर ये किसी और पे जाता है तो क्या वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ये तो चूँकि सेकेंडरी है, 2 कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बगल वाला इसको देखते हैं, तो इसमें क्या है, ये तो प्राइमरी है, तो ये तो इससे भी ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। अब इसको देखते हैं, अगर यहाँ पे आ जाता है तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है, मोर स्टेबल हो सकता है। तो अब इस केस में यहाँ पर रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ अगर रिजल्ट चेंज होता है तो ये कैसे चेंज होगा, तो ये चेंज होगा, यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप मूव हो जाएगा और मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मिथाइल ग्रुप था यहाँ से मूव हो गया, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से मूव हुआ, यहाँ पे आ गया तो ये मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, और पॉजिटिव चार्ज मूव होकर के यहाँ पे आ गया। तो ये अब हमारा क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। पहले केस में क्या शिफ्ट हुआ था, हाइड्रोजन, अब इस केस में क्या हुआ, मिथाइल। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट भी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो इसमें अब ये पे हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, वो ये होगा। देखो इसमें दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, मेजर और माइनर दोनों बनेंगे इस शिफ्टिंग कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट से जो बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मेजर बन रहा है वही बनेगा, इसमें दोनों बनेंगे। तो हमारे लिए ये दोनों उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो वी शुड राइट बोथ प्रोडक्ट। और अगर ये रीअरेंज नहीं होता, मिथाइल शिफ्ट नहीं करता, अगर ये मिथाइल शिफ्ट नहीं करता तो क्या प्रोडक्ट बनता, वो हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट। ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्लियर हो गया। 2 तरह से अरेंज करता है कार्बोकेटाइन। अब हम लोग यहाँ पे समरी लिख लेते हैं। कार्बोकेटाइन जब भी फॉर्म करे, आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि मैकेनिज्म कैसे, कौन सा फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकेटाइन जब भी फॉर्म करे तो ऑलवेज चेक इफ बाय rearrangement more stable carbocation is being formed or not, अगर बन रहा है तो वही इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आपको हमेशा देखना है। और रीअरेंजमेंट कैसे हो सकता है, रीअरेंजमेंट
कैन बी बाय 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्टिंग से, और 1 to मिथाइल शिफ्ट या फिर मिथाइल शिफ्टिंग से। ठीक है, तो हमने देखा इस पूरे मैकेनिज्म में कि कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी कितना इंपॉर्टेंट होता है, मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, और एक्सेप्शन भी हो सकता है मार्कोनिको का। एज पर मार्कोनिको हमने देखा माइनर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जो कि मेजर होना चाहिए था लेकिन बना माइनर। क्यों हुआ? तो क्योंकि कार्बोकैटायन ने रीअरेंज किया। तो दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब भी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो हम लोग को केयरफुल होने की ज़रूरत है कि कहीं वो रीअरेंज तो नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि कहीं वो रीअरेंज करने, अगर रीअरेंज किया तो प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट। ठीक है, क्लियर है? अगर रीअरेंज नहीं कर रहा है तो इसमें फिर टेंशन की बात नहीं है, तो फिर तो जनरल जो रूल चल रहा है एज पर वही फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लो इसी बात पे। CH3 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब ये रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बोकैटायन क्या फॉर्म कर रहा है। CH3 CH CH3 CH2 CH CH3, तो कार्बोकैटायन यहाँ बन रहा है। तो दिस वन इज़ सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो अब अगर ये बगल वाले कार्बन पे जाता भी है, जो कि ये है हमारा, इस कार्बन पे जाता भी है तो भी ये भी सेकेंडरी ही रहता है, इस पे जाता है तो भी सेकेंडरी रहता है। ये इसके बगल वाले में नहीं जा सकता, नहीं हो सकता। मैक्सिमम 1 कार्बन इधर उधर शिफ्ट हो सकता है, तो या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। तो यहाँ पर सेम ही रह जाता है, सेकेंड डिग्री होता है सेकेंडरी कार्बन, यहाँ पे फर्स्ट डिग्री रहता है। तो इसलिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए ये सेम ही प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जो कि यूजुअली करना चाहिए। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो सेम प्रोडक्ट होगा जो मार्कोनिको रूल बताता है, उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा इस केस में। ठीक है, हो गया? तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियोस को हम लोग क्लोजअप करते हैं। एक एक एग्जांपल हर कंडीशन का दे दिया मैंने, और आप लोग इस पर मोर प्रैक्टिस करना, ध्यान रखना कार्बोकैटायन के बारे में। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कार्बोकैटायन जब भी फॉर्म होता है उसमें से कार्बोकैटायन आपको अभी दिखा, अब H2O वाले केस में भी दिखेगा और एसिडिक वाले केस में भी दिखेगा। तो हम दोनों केस को आगे फर्दर करेंगे, उसका भी मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे वो एडअप होता है और कैसे उसमें रिएक्शन होता है। वहाँ भी कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो वहाँ भी वो रीअरेंज कर सकता है। तो बी केयरफुल, ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसमें ऐसे फंसते हैं लोग मेजर प्रोडक्ट में, अगर कार्बोकैटायन आपने स्टेबिलिटी चेक नहीं किया तो। ओके, चलो, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कोई कमेंट हो तो डेफिनेटली बताना, लाइक और सब्सक्राइब करना। टेक केयर।